है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हर भारतीय के लिए खास है, हमारा भारतीय पासपोर्ट। ये छोटा सा नीला दस्तावेज हमें दुनिया घूमने की चाबी देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा पासपोर्ट दुनिया में कितना ताकतवर है? ये हमें कितने देशों में बिना वीजा घूमने देता है और इसकी रैंकिंग क्या है? आज के इस वीडियो में हम भारतीय पासपोर्ट की पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले समझते हैं कि पासपोर्ट रैंकिंग क्या होती है। पासपोर्ट रैंकिंग एक तरह का नंबर है जो बताता है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। इसका मतलब है कि आप अपने पासपोर्ट के साथ बिना वीजा आसानी से वीजा लेकर कितने देशों में जा सकते हैं। जितने ज्यादा देश बिना वीजा घूमने दें उतना ही अच्छा पासपोर्ट। इस रैंकिंग को कुछ खास लोग बनाते हैं, जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये लोग पूरी दुनिया की वीजा नियमों की जानकारी इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि कौन सा पासपोर्ट कितना ताकतवर है। अब सवाल यह है, हमारा भारतीय पासपोर्ट कहां खड़ा है? 2025 में हमारा पासपोर्ट 77 नंबर पर है। यह पिछले साल से 8 नंबर बेहतर है, जब हम 50वें नंबर पर थे। 2025 में भारतीय पासपोर्ट आपको 59 देशों में बिना वीजा या वहां पहुंचकर वीजा लेने की सुविधा देता है, यानी आप इन देशों में आसानी से घूमने जा सकते हैं। कुछ मशहूर देश हैं जैसे मालदीव, वहां आप 90 दिन बिना वीजा रह सकते हैं। थाईलैंड, अब भारतीयों को वहां वीजा की जरूरत नहीं है। श्रीलंका, वहां पहुंचकर वीजा मिल जाता है। और भी देश जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार और सेंट लूसिया भी शामिल है। लेकिन एक बात है, अगर हमें 59 देशों में आसानी से जाने की इजाजत है तो फिर हम 77वें नंबर पे क्यों हैं? इसका जवाब है कि दुनिया में कुल 227 जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। इनमें से सिर्फ 59 जगहों पर हमें आसानी है, बाकी 168 देशों के लिए हमें पहले से वीजा लेना पड़ता है, जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन। अब अगर तुलना करें तो दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का है, जो 193 देशों में बिना वीजा घूमने देता है, यानी हमारा पासपोर्ट अभी उससे काफी पीछे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे हैं। चलो अब देखते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग समय के साथ कैसे बदली है। 2024 में हम 80वें नंबर पर थे और अब 2025 में हम 77वें नंबर पर हैं। यह सुधार कैसे हुआ? इसका जवाब है भारत की दोस्ती। भारत ने कई देशों के साथ बातचीत करके वीजा नियम आसान किए हैं, जैसे थाईलैंड और मलेशिया ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू की। यह हमारी बढ़ती ताकत और दुनिया में अच्छी छवि की वजह से हुआ। लेकिन कभी कभी रैंकिंग नीचे भी जाती है, जैसे 2025 की शुरुआत में हम 50वें नंबर पर थे, क्योंकि कुछ देशों ने अपने नियम सख्त किए। लेकिन बाद में हमने फिर से सुधार किया और 77वें नंबर पर पहुंच गए। जैसा कि आप जानते हैं कि पासपोर्ट एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिससे कि हम देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, और यह भारत की नागरिकता को भी प्रमाणित करता है और ये बताता है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश का हमारे पास पासपोर्ट होता है। हमारे देश में आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं। एक पहला जो पासपोर्ट होता है वो नीले रंग का होता है, जो हर भारतवासी को दिया जाता है और वो अपने इस पासपोर्ट से विदेशों में यात्रा कर सकता है। और जो दूसरा पासपोर्ट होता है वो सफेद रंग का पासपोर्ट होता है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए दिया जाता है जो विदेश में सरकारी यात्रा पर जाते हैं समय समय पर। और तीसरा पासपोर्ट जो होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो मैरून कलर का यानी लाल रंग का होता है। ये पासपोर्ट राजनीतिक, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं इसको। राजनीतिक इम्यूनिटी होती है इसमें। ये देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, राज्यसभा, लोकसभा और देश के उच्च अधिकारियों को दिया जाता है समय समय पर, जिससे कि वो यात्रा कर सकें और उनको कहीं पर भी वीजा का भी छूट होती है, कहीं पर उनको प्रोटोकॉल का पूरा छूट होता है डिप्लोमेटिक के नाते। और हमारे देश के जो राजनयिक हैं जो विदेशों में हैं, उनको, उनके परिवार को भी दिया जाता है कि वो वहां पर रहें और उसका यूज कर सकते हैं। और जहां तक सवाल इस बात का है कि जो भारत है, उस भारत के अंदर क्या स्थिति इन पासपोर्ट की, अभी आपने सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी भारत की जो पावर है यानी क्षमता है, वो हमारे देश के, भारत सरकार के ने जो पाई है इस वक्त दुनिया में, वो नीले पासपोर्ट को भी इतनी महत्वता मिली है। अब
आप सोच रहे होंगे ये रैंकिंग हमारे लिए इतनी खास क्यों है। अगर ज़्यादा देश बिना वीज़ा घूमने दें तो आपको वीज़ा के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इससे समय और पैसा बचता है। ज़्यादा वीज़ा मुक्त देशों का मतलब है ज़्यादा लोग घूमेंगे और ज़्यादा व्यापार होगा। जैसे मालदीव में भारतीय सैलानी बहुत पैसा खर्च करते हैं। अच्छी रैंकिंग दिखाती है कि दुनिया में भारत की कितनी ताकत और दोस्ती है। लेकिन अभी भी दिक्कतें हैं। हमें 168 देशों के लिए पहले से वीज़ा लेना पड़ता है। खासकर यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों में वीज़ा लेना मुश्किल और महंगा हो सकता है। हमारा पासपोर्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारी पहचान है। चलो इसके बारे में कुछ मज़ेदार बातें जानते हैं। पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा बनाती है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होता है। आमतौर पर नीला पासपोर्ट तो आप जानते ही हैं, लेकिन लाल पासपोर्ट डिप्लोमेटिक, बड़े अधिकारियों और सफ़ेद पासपोर्ट ऑफिशियल सरकारी काम के लिए मिलता है। आजकल कई पासपोर्ट में एक चिप होती है जो आपकी जानकारी को सुरक्षित रखती है। इसे ई पासपोर्ट कहते हैं। कुछ पासपोर्ट पर ECR लिखा होता है, यानी विदेश में काम करने के लिए एक्स्ट्रा चेकिंग। ये उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो। भारत का पासपोर्ट भविष्य में और ताकतवर हो सकता है अगर भारत और देशों के साथ वीज़ा मुक्त समझौते बढ़ाएगा तो रैंकिंग और बेहतर होगी। ये भी जानना होगा कि हमारे देश का जो नीला पासपोर्ट है उस पासपोर्ट की कितनी शक्तिशाली और कितनी पावर है, जो कि बिना वीजा के देशों में जा सकता है और बिना वीजा ऑन अराइवल भी फैसिलिटीज होती है। इसमें आज देखेंगे कि आज भारत 2025 में भारतीय पासपोर्ट 77वें नंबर पे है, जबकि गत वर्ष ये 8 नंबर से ऊपर था। अब ये स्थिति ये है कि अब हम 59 देशों में जा सकते हैं, और जिसे मालदीव है, थाईलैंड है, भूटान है और आसपास के जो देश हैं उनके लिए ये मान्य है। और आप देखेंगे कि दुनिया में 227 जगह हैं पूरे देश की, जिसमें कि हम पासपोर्ट को यूज करते हैं और पासपोर्ट यूज किया जाता है। उसमें अब हमें बचते हैं 168 देशों को जहां पर हमें वीजा लेना पड़ता है। और ये वीजा जो है, जैसे देश हैं आपके यूरोप, USA और UK और जापान, ऐसे देशों में हमें लेना पड़ता है। और ये सब क्यों संभव हो पाया? ये सब इसलिए संभव हो पाया कि हमारे देश की कूटनीति, हमारे देश का जो उनका मित्रता है और उसके तहत, दोस्ती के तहत जो एग्रीमेंट हुए हैं। और इधर देखा गया है 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बने हैं, तब से देखा गया है कि उनकी जो कूटनीति है उसके तहत बहुत से देशों ने हमारे देश के साथ ऐसे एग्रीमेंट किए हैं, और जिसकी वजह से हमें ये स्थिति स्ट्रांग होता जा रहा है। हमारा पासपोर्ट भी, हमारी करेंसी भी, हमारे देश की छवि भी मोदी जी की वजह से हो रही है, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, उनका जाना आना है, उनको लोग मानने लगे हैं। इसलिए हमारे देश की जो पावर है वो हमारे देश के देशवासियों की बढ़ती जा रही है। इस बारे में मैं समझता हूं कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा देश दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है। धन्यवाद। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर की है। ये ताकत हमारी रैंकिंग को और ऊपर ले जा सकती है। तो दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट की कहानी एक शानदार सफर है। 77 नंबर पर पहुंचना गर्व की बात है, लेकिन हम और ऊपर जाएंगे अगली बार जब आप अपना पासपोर्ट देखें तो गर्व करें, ये आपका टिकट है दुनिया देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं अपने पासपोर्ट के साथ पहले कहां जाना चाहेंगे। जय हिंद।